ये जो उपकरण है उसको हम लोग ऑर्गन पाइप्स ऐसे बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये ब्रास के पाइप्स है और उसमें उसकी जो बाकी जो गुणधर्म है वो सब एक जैसे है, खाली फर्क है उनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है। वो लंबाई अलग अलग होने के कारण आप देख सकते हैं उसमें से निर्माण होने वाली जो ध्वनि है वो अलग अलग तरह की है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण ये है कि जो भी कोई वस्तु होती है उसकी एक नैसर्गिक कंपन क्षमता रहती है और वो जो कंपन क्षमता है वो उनके जो भौतिक गुणधर्म है वो तय करते। तो ये जो अलग अलग ट्यूब्स है उसमें भौतिक गुणधर्म कौन सा अलग है? तो खाली उनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है, बाकी उनका जो थिकनेस है, उनका जो मटेरियल है वो सब एक जैसा ही है। तो खाली उसकी लंबाई अलग अलग होने के कारण उनका जो नैसर्गिक जिसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, नैसर्गिक कंपन क्षमता अलग अलग है। उसके कारण वो अलग अलग ट्यून्स बनाती है और उनकी जो लंबाई है वो एक विशिष्ट क्रम में उसके बढ़ोतरी होती जाती है। मतलब ऐसा रैंडमली एक कम ज्यादा बहुत कम ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे तो एक विशिष्ट क्रम से वो बढ़ती जाइए, उसके कारण उनका जो ट्यून है वो भी आप देखेंगे तो वो अलग अलग होता है। आपने ये जो नाद काटा बोलते हैं, मतलब उसको ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी वही होते हैं। उनकी जो भौतिक गुणधर्म है उसके हिसाब से उसमें लिखा होता है ये कितना हर्ट्ज का, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का एकक है, मतलब जो कंपन क्षमता है उसका एकक है। यदि मैं उसको ऐसा लगाऊंगा तो उससे कुछ तो एक आवाज आती है, मतलब वो एक नैसर्गिक फ्रीक्वेंसी से, नैसर्गिक कंपन से वो कंप होने लगता है। जो भी उसका भौतिक गुणधर्म है उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी और वो उस पर लिखी होती है। यदि उसके भौतिक गुणधर्म बदल गए, मतलब ये समझो आपने थोड़ा उसका वजन कम कर दिया, मतलब उसको थोड़ा काट दिया, तो उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो बदल जाएगा। आप लोग घर में देखते हैं कि चम्मच जब गिरता है तो उसका आवाज अलग आता है। कोई ग्लास, पानी पीने का कोई बर्तन है तो वो, कोई बाउल गिर जाता है तो उसका, कोई बड़ा बर्तन है तो उसका अलग अलग, तो वो जो अलग आता है क्योंकि वो वस्तु की उनकी जो कंपन क्षमता होती है वो अलग रहती है।